मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो नहीं पहुंच पाए, आना चाहते थे, लेकिन सत्य बात तो यह कि मैं नहीं लेके आ पाया। सत्यता तो यह है, जैसे ही हमने ये सूचना जारी की, 2 दिन के अंदर अंदर हमारे जो नंबर दिए थे, उन 2 दिनों के अंदर उस नंबरों पे लगभग 8 से 9 हजार लोगों ने संपर्क किया। फिर हमने बंद किया और फिर कहा कि भाई जो लोग अपना जाने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए 2 दिन तक खुला रखा। बहुत बड़ी संख्या थी और पीछे भी जो आना चाहती थी, लेकिन हमने आप सब की संख्या अधिक और अधिक होने के कारण हमने उसको वहीं रोका। लेकिन जितने सब भक्त लोग आप पहुंचे हैं, जिनकी आने की इच्छा थी, या वो जो वहीं से बैठकर प्रयागराज को आज नमन कर रहे हैं, प्रयागराज की भूमि को, प्रयागराज के त्रिवेणी स्नान को, वहीं से ही इस कुंभ के साथ जुड़कर, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्नान भी आप सबको मिलकर करना है। और उनके लिए भी मंगल कामना आपको उतनी ही करनी है जितनी अपने आप के लिए और जितने अपने परिवार के लिए आप सब करने आए हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें सब को आज इस प्रयाग भूमि पर और हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हम सबको ये मानव जीव का चोला मिला है, ये मानव जीव का रूप मिला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप तो उन सौभाग्यशालियों में से भी महासौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें यहां आकर स्नान करने का अवसर मिला है। हम हर दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं। हमारा जन्म इस कालखंड में और आज इस प्रयाग की भूमि पर हम उपस्थित हैं। कल हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे और 500 वर्षों तक हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, उनका सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है कि आपके सम्मुख, आपकी आंखों के सामने भगवान रामलला को आप उनकी जन्मभूमि पर, उनके स्थान पर, उनके राजगद्दी पर विराजमान होता देख पाए हैं। यह आपका और हम सब का सौभाग्यशाली। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस वर्तमान समय में हमारा देश उन्नति के पथ पर है। आज हमारे देश का मान और सम्मान हर तरफ गुंजायमान है। हर ओर हमारे देश की प्रशंसा, हमारी संस्कृति की प्रशंसा, हमारे धर्म की प्रशंसा, हमारी विरासत का सम्मान। हमारे जो युवा साथी हैं, उन युवा साथियों ने जिस प्रकार से पूरे विश्व जगत के अंदर अपनी प्रतिभा को निखारा है, अपनी प्रतिभा को के माध्यम से विश्व जगत को एक नई रास्ता दिखाने का काम किया है, ये हम सब का सौभाग्य है। इसलिए भक्तजनों, बंधुओं, ये त्रिवेणी का स्नान है, संगम का स्नान है। आप अनुमान लगाइए कब जाकर समुद्र मंथन हुआ था। लाखों वर्ष पूर्व समुद्र मंथन हुआ था। उसमें से अमृत की बूंद यहां पर त्रिवेणी के अंदर छलकी थी, गिरी थी इस त्रिवेणी के संगम में। और उस समय से लेकर आज वर्तमान समय तक यहां प्रत्येक महाकुंभ का आयोजन होता है। आप अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए, लाखों करोड़ों की संख्या में महान सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने इस पवित्र भूमि पर आकर स्नान किया है। उनके पद चिन्हों से ये पवित्र भूमि पवित्र हुई है। आप अनुमान अंदाजा लगाइए, आपके पूर्वज जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से हमारा समुद्र मंथन के पश्चात में ये कुंभ का आयोजन प्रारंभ हुआ है, कितने आपके पूर्वजों की, हम सब लोगों में परंपरा है, हमारी संस्कृति में परंपरा है कि हमारे पूर्वजों की अस्थियों को कोई गंगा हरिद्वार में जाकर प्रवाहित करता है, कोई गढ़गंगा जाकर प्रवाहित करता है, कोई यमुना में करता है, कोई गंगा में करता है, कोई चंबल में करता है। अनेकों नदियां मिलकर गंगा में सम्मिलित होती हैं, यमुना में सम्मिलित होती हैं और यहां आकर सब एक हो जाती हैं। उन सब पवित्र आत्माओं के, उन सभी पूर्वजों के अंतरात्मा इस जल के अंदर, इस मिट्टी के अंदर समाई है।
आज उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ का कण कण, यहाँ की रज, जिस प्रकार से हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, वहां की रज को हम माथे से लगाते हैं और ये भाव मन में रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस रज के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर खेले हैं। उसी भावना के साथ में ये जो पवित्र ये पूरा क्षेत्र है, ये साधु संतों की तपस्या का, हमारे पूर्वजों की आत्मा का इस मिट्टी में वास है। भगवान का वास है, त्रिवेणी का वास है, सभी देवी देवताओं का वास है। ऐसा हमारे गुरुजन और हमारे पुराणों में लिखा है कि इस पवित्र कुंभ के अवसर पर समस्त देवी देवता यहाँ आकर स्नान करते हैं, आप ही के रूप में आकर स्नान करते हैं। कोई पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। ये ऐसी भूमि है और इस भूमि पर हम सबको आने का सौभाग्य मिला है। ये हमारा जीवन, केवल हमारा जीवन, हम व्यक्तिगत जीवन जिए, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो, व्यक्तिगत लाभ के लिए हम काम करें, ये जीवन उसके लिए नहीं है। ये वर्तमान हमारा समय है, हमारे भारत भूमि का समय है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का समय है, हमारी परंपराओं को स्थापित करने का समय है, हमारी विरासत का सम्मान करने का समय है। इस समय का उपयोग हम सब लोग अपनी भारत भूमि, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाएंगे। आने वाले समय पर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, जब वो जवान होंगे तो उनको एक विकसित राष्ट्र मिले, उनको एक ऐसा भारत मिले जो पूरी दुनिया को लेकर आगे बढ़ने वाला भारत हो। हमारा देश ऐसा विकसित हो, ऐसा बलवान हो, ऐसा संपन्न राष्ट्र हो जो पूरी दुनिया को इस कुंभ में लाकर, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया का केंद्र कुंभ बना है, आने वाले समय पर हमारा देश पूरी दुनिया का भरण पोषण पालन। आज प्रयाग क्षेत्र की जय हो, बोलिए गंगे मैया की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलिए सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बोलिए भर्तृ बाबा की जय, बोलिए महंत अवैधनाथ जी महाराज की जय, बोलिए महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की जय, बोलिए भेख भगवान की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय हो, बोलिए आदेश 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 आदेश, बोलिए सिद्धो आदेश।